क्या आपने कभी मछली की भुर्जी खाई है? नहीं ना। इस कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल ऐसी ही हुई थी। एक गरीब लड़की ने सिर्फ एक नई डिश बनाने का सपना देखा, लेकिन पूरे गांव ने उसका इतना मजाक उड़ाया कि उसे अपना घर तक छोड़ना पड़ गया। मगर वही लड़की कुछ महीनों बाद पूरे शहर की सबसे मशहूर रसोइया बन गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। एक गांव था जिसका नाम था मीनपुरा। चारों तरफ हरियाली, बीच में एक बहुत बड़ा तालाब, और उस तालाब में इतनी मछलियां थीं कि लोग कहते थे अगर जाल खाली निकले तो समझो आज तालाब छुट्टी पर है। मीनपुरा की पहचान ही मछलियां थी। हर घर में सुबह मछली, दोपहर में मछली और रात में भी मछली। लेकिन एक समस्या थी, अब गांव वाले रोज रोज एक जैसी तली हुई मछली खाकर बुरी तरह ऊब चुके थे। आज फिर घर में वही तली हुई मछली मिली। मेरे घर में भी वही। मैं तो अब मछली देखकर ही पेट भर लेता हूँ। अगर कल किसी ने फिर मछली खिलाई ना, तो मैं तालाब में कूद जाऊंगा। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहती थी 17 साल की एक मेहनती लड़की, जिसका नाम था गीता। पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था। घर में सिर्फ गीता और उसकी मां रहती थी। दोनों तालाब से मछलियां पकड़कर बेचती थी। इसी से उनका घर चलता था। माँ, हाँ बेटी। क्या हम आज भी यही तली हुई मछली खाएंगे? तो क्या तालाब में पनीर उगने लगा है? माँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे लगता है मछली से बहुत सारी नई डिश बन सकती है। अरे पगली, लोगों ने सालों से यही खाया है, अब नया कौन खाएगा? उस रात गीता को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह आसमान की तरफ देखती रही और सोचती रही, अगर अंडे की भुर्जी बन सकती है, चिकन की भुर्जी बन सकती है, तो मछली की भुर्जी क्यों नहीं? अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाए। गीता तालाब पर जाती है। वहां कुछ औरतें मछली साफ कर रही हैं। चाची, अगर मछली की भुर्जी बनाई जाए तो? अब मछली भी भुर्जी बनेगी। कल कहेगी मछली का हलवा बना दो। देखा, मैंने पहले ही कहा था लोग मजाक उड़ाएंगे। उड़ाने दो माँ, आज हंस रहे हैं। एक दिन यही लोग मेरी दुकान के बाहर लाइन लगाएंगे। उस रात गीता ने अपनी मां की पुरानी मसालों वाली डायरी निकाली, जिसे कई सालों से किसी ने खोला तक नहीं था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अधूरी रेसिपी लिखी थी। ऊपर सिर्फ इतना लिखा था, अगर यह रेसिपी पूरी हो गई तो स्वाद कभी नहीं भूलेगा। गीता मुस्कुराई और अगले ही दिन उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रयोग करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गीता उठ गई। आज उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अलग ही उत्साह था। उसने मां की पुरानी डायरी अपने हाथ में ली और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगी। डायरी में अलग अलग मसालों के नाम लिखे थे, लेकिन आखिरी रेसिपी अधूरी थी। कुछ शब्द धुंधले हो चुके थे और कुछ जगहों पर स्याही फैल गई थी। कोई बात नहीं माँ, बाकी की रेसिपी मैं खुद पूरी करूंगी। गीता पूरे गांव में मसाले इकट्ठा करने निकल पड़ी। कहीं से ताजा धनिया, कहीं से हरी मिर्च, कहीं से अदरक, और अपने आंगन से ताजा पुदीना तोड़ लाई। उसने सोचा, अगर स्वाद बनाना है तो दिल भी पूरा लगाना पड़ेगा। अरे गीता, इतने मसाले क्यों खरीद रही है? पूरे गांव को खिलाने का इरादा है क्या? नहीं चाची, बस एक नई डिश बनाने जा रही हूँ। नई डिश? अब मछली भी फैशन करने लगी क्या? अरे, पहले अपना घर तो संभाल ले, फिर होटल खोलना। गीता ने सबसे पहले मछली को अच्छे से साफ किया।
उसके सारे कांटे बड़ी सावधानी से निकाले। फिर उसने मछली को उबालकर छोटे छोटे रेशों में तोड़ दिया। उसने कढ़ाई चढ़ाई, तेल गर्म किया, जीरा डाला, फिर प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धीरे धीरे सारे मसाले भूनने लगी। पूरा घर खुशबू से महक उठा। माँ रसोई में आते हुए, अरे, आज तो रसोई से अलग ही खुशबू आ रही है। बस माँ, थोड़ा और इंतजार करो। फिर उसने मछली मिलाई और कुछ ही मिनटों में पूरी भुर्जी तैयार हो गई। दोनों ने प्लेट में निकालकर पहला निवाला। गीता, अरे पगली, अक्ष, इतनी स्वादिष्ट मछली मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है। माँ, अगर आपको पसंद आई है तो मैं इसे पूरे गांव को खिलाऊंगी। लेकिन लोग तो पहले ही तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। माँ, स्वाद किसी की हंसी से नहीं हारता। अगले दिन गीता ने अपनी सारी बचत निकाली, पुरानी लकड़ी की एक मेज साफ की, एक छोटा सा चूल्हा रखा और हाथ से लिखा एक बोर्ड लगाया। आज पहली बार स्पेशल मछली की भुर्जी, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। गीता पूरे आत्मविश्वास के साथ ग्राहकों का इंतजार करने लगी। लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा, कोई भी ग्राहक नहीं आया। लोग दूर से बोर्ड पढ़ते, मुस्कुराते और बिना रुके आगे निकल जाते। तभी गांव का सबसे अमीर आदमी लालाजी वहां पहुंचा। उसने बोर्ड पढ़ा और जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, अब मछली भी भुर्जी बनने लगी। लगता है गरीबी में लोगों का दिमाग भी भुन जाता है। आसपास खड़े लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन गीता ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी प्लेट को देखा। आज नहीं, लेकिन एक दिन यही लोग मेरी भुर्जी खाने के लिए लाइन लगाएंगे। उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसके स्टॉल पर एक ऐसा मेहमान आने वाला है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह भी गीता अपना छोटा सा ठेला उसी जगह लगाकर खड़ी थी। बेटी, अगर आज भी कोई नहीं आया तो? माँ, दुकान बंद हो सकती है, लेकिन उम्मीद नहीं। मां ने प्यार से उसकी तरफ देखा। उसी सत्कार गांव में आकर रुकी। गांव वाले हैरान रह गए। इतनी बड़ी गाड़ी हमारे गांव में? कार से एक आदमी उतरा। उसका नाम था शेफ आर्यन। वह शहर के एक बड़े होटल का मालिक था। उसे रास्ते में भूख लगी थी। वह कुछ खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर गीता के बोर्ड पर पड़ी। मछली की भुर्जी? साहब, गलती से भी मत खाना। ये लड़की रोज नए नए सपने देखती रहती है। अगर ये डिश स्वादिष्ट निकली तो मैं पूरा तालाब खरीद लूंगा। एक प्लेट देना। पूरा गांव चुप हो गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। गीता ने गहरी सांस ली। उसने उबली हुई मछली को हाथों से बारीक तोड़ा। उसमें अपने खास मसाले मिलाए, ऊपर से नींबू और ताजा धनिया डाला। कुछ ही मिनटों में प्लेट तैयार थी। शेफ आर्यन ने पहला निवाला लिया। पूरा गांव उसकी तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड कोई कुछ नहीं बोला। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने दूसरा निवाला खाया, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में पूरी प्लेट खत्म कर दी। इतना संतुलित स्वाद, इतनी मुलायम मछली और मसालों का ऐसा मेल, मैंने बड़े बड़े होटलों में भी ऐसा स्वाद नहीं चखा। गांव वाले हैरान। एक प्लेट बनाकर कोई बड़ा शेफ नहीं बन जाता। हाँ, शहर वाले तो कुछ भी खा लेते हैं। कोई बात नहीं चाची, स्वाद खुद अपना जवाब देगा। क्या तुम मेरे होटल में आकर एक दिन यही डिश बना सकती हो? मैं शहर? हाँ, अगर लोगों को पसंद आई तो मैं इसे अपने होटल के मेन्यू में शामिल कर दूंगा। गीता एकदम चौंक गई। मां की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। जैसे ही यह खबर पूरे गांव में फैली, लालाजी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे डर था, अगर गीता सफल हो गई तो गांव में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। उसने मन ही मन फैसला किया, अगर गीता शहर नहीं पहुंचेगी तो उसकी किस्मत भी नहीं बदलेगी। उसी रात लालाजी ने एक ऐसी चाल चली जो गीता के सारे सपने तोड़ सकती थी।
उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक आदमी जाग रहा था। वो था लाला जी। उसे डर था कि अगर गीता शहर पहुंच गई तो उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी और गांव में लोग उसी की तारीफ करेंगे। लाला जी ने अपने नौकर मंगू को बुलाया। कल सुबह से पहले गीता के ठेले से वो मसालों वाला डिब्बा गायब कर देना। अगर किसी ने देख लिया तो? डर मत, काम हो गया तो इनाम मिलेगा। मंगू चुपके से गीता के घर पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, सब सो रहे थे। धीरे से उसने रसोई का दरवाजा खोला और गीता का मसालों वाला डिब्बा उठाकर भाग गया। उसे लगा अब गीता कभी वो स्वाद नहीं बना पाएगी। सुबह गीता खुशी खुशी उठी। आज उसे शहर जाना था। वह रसोई में गई, लेकिन मसालों का डिब्बा गायब था। माँ, मेरा मसालों वाला डिब्बा कहाँ है? अरे, यहीं तो रखा था। गीता की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। बेटी, शायद भगवान की यही मर्जी थी। नहीं माँ, भगवान रास्ते बंद नहीं करते, नई राह दिखाते हैं। गीता अचानक मुस्कुराने लगी। मां हैरान हो गई। अरे, रो क्यों नहीं रही? माँ, जिस दिन पहली बार भुर्जी बनाई थी, उसी दिन मैंने सारे मसाले कॉपी में लिख लिए थे। स्वाद डिब्बे में नहीं था, मेरी मेहनत में था। मुझे पता था तू हार नहीं मानेगी। गीता फिर बाजार गई। उसने उधार में मसाले खरीदे। दुकानदार ने पूछा, पैसे कब दोगी? जब मेरी मेहनत बिकेगी। ले जा बेटी, मुझे तेरी मेहनत पर भरोसा है। गीता पहली बार बस में बैठी। उसकी आंखों में डर भी था और सपने भी। बस की खिड़की से उसने अपने गांव को देखा। धीरे से बोली, मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगी। शहर का सबसे बड़ा होटल। गीता पहली बार इतना बड़ा किचन देखकर घबरा गई। डर रही हो? थोड़ा। जैसे ही गीता खाना बनाना शुरू करने वाली थी, उसी समय होटल का मशहूर शेफ विक्रम वहां आया। उसने गीता को ऊपर से नीचे तक देखा। ये लड़की, ये हमारे होटल में खाना बनाएगी। इसने कभी 5 सितारा होटल देखा भी है। गीता चुप रही और चूल्हे की तरफ बढ़ गई। पूरा किचन शांत था। सबकी नजरें सिर्फ गीता पर थी। शेफ विक्रम हाथ बांधे खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि गांव की एक साधारण लड़की इतने बड़े होटल में खाना नहीं बना पाएगी। हाँ, देखते हैं गांव की रसोई और शहर की रसोई में कितना फर्क होता है। फर्क रसोई में नहीं होता शेफ साहब, फर्क तो नियत और मेहनत में होता है। एक तरफ था शहर का मशहूर शेफ जिसे अपने हुनर पर घमंड था, और दूसरी तरफ थी गांव की एक गरीब लड़की जिसके पास सिर्फ मेहनत और मां की सीख थी। गीता ने सबसे पहले ताजी मछली ली। उसने बड़े प्यार से उसके कांटे निकाले। मछली को हल्का उबालकर बारीक रेशों में तोड़ा। कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, जीरा तड़का, फिर बारीक कटा प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, हल्दी, धनिया, भुना जीरा, काली मिर्च और आखिर में अपना वह खास मसाला। पूरे होटल में ऐसी खुशबू फैल गई कि लोग किचन की तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ग्राहक ने प्लेट मंगवाई। होटल में सबकी सांसें थम गई। उन्होंने पहला कौर खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा और पूरी प्लेट खत्म कर दी। इतना अलग स्वाद, इतना लाजवाब, मैंने आज तक ऐसी मछली नहीं खाई। एक ग्राहक ने दूसरे को बुलाया, दूसरे ने तीसरे को। कुछ ही मिनटों में पूरे होटल में सिर्फ एक ही डिश की चर्चा थी, मछली की भुर्जी। भाई, एक प्लेट मेरे लिए भी, मेरे लिए 2 पैक कर दो, मैं अपने परिवार को भी खिलाऊंगा। कुछ ही देर में होटल के बाहर लंबी लाइन लग गई। शेफ विक्रम दूर खड़ा सब देख रहा था। जिस लड़की पर उसने हंसी उड़ाई थी, आज उसी की डिश के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हें एक कमजोर समझ लिया था, मुझे माफ कर दो। गलती हर किसी से होती है,
लेकिन सीखना हर किसी के बस की बात नहीं। गीता, आज से तुम हमारे होटल की हेड स्पेशल रेसिपी शेफ हो और हर महीने तुम्हें अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी। कुछ दिनों बाद गीता अपने गांव लौटी। पूरा गांव उसे देखने बाहर निकल आया। गीता बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। लेगा बेटी, मैंने तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। गीता अपनी मां के पास गई। उसने मां का हाथ पकड़ लिया। माँ, ये जीत मेरी नहीं, हम दोनों की है। मैंने कहा था लोग हंसेंगे, लेकिन तूने सही कहा था। एक दिन यही लोग लाइन लगाकर खाएंगे। कुछ महीनों बाद मीनपुरा में गीता ने अपना पहला छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। उसके बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, गीता की मशहूर मछली की भुर्जी। अब लोग सिर्फ मीनपुरा की मछलियों के लिए नहीं, बल्कि गीता की भुर्जी खाने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिस गांव के लोग कभी मछली देखकर बोर हो जाते थे, आज उसी गांव की नई डिश पूरे जिले की पहचान बन चुकी थी। लोग आपका मजाक तभी उड़ाते हैं जब आप कुछ ऐसा सोचते हैं जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता। अगर गीता भी लोगों की बातों से डर जाती, तो शायद मछली की भुर्जी सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह जाती। लेकिन उसने हमें सिखाया कि नया रास्ता बनाने वाले लोग पहले हंसी का पात्र बनते हैं और बाद में वही इतिहास लिखते हैं।